हेलो दोस्तों, अंश टेक्निकल जॉब सेंटर यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, मैं हूं प्रभाकर निषाद यानी कि निषाद सर, और आज मैं आप लोगों को अपनी यूट्यूब चैनल अंश टेक्निकल जॉब सेंटर पर एक न्यू नोटिफिकेशन अपडेट लेकर आप लोगों के सामने हूं। तो दोस्तों, वीडियोज में बने रहिएगा। बिल्कुल सरल तरीके से पूरी जानकारी इस भर्ती नोटिफिकेशन अपडेट के बारे में बताने वाला हूं कि ये नोटिफिकेशन जो आया है वो किस डिपार्टमेंट से आया है और क्या सैलरी मिलेगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, और ये जॉब कैसी है, परमानेंट है या फिर कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है। सारा कुछ विवरण मैं आप लोगों को इस वीडियोज़ में बिल्कुल आसान भाषा में समझाने वाला हूँ। तो दोस्तों, वीडियोज़ में बने रहिएगा, लास्ट तक वीडियोज़ को देखिएगा। पूरी जानकारी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियोज़ को स्टार्ट करते हैं। ये जो वैकेंसी आई है वो आई है दोस्तों ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बांद्रा की तरफ से। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बांद्रा यानी कि आयुध निर्माणी भंडारा म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड की अंडरटेकिंग कंपनी है ये, यानी कि यूनिट जो है ये यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यूनिट ऑफ म्यूनिटेंस इंडिया लिमिटेड, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइजेज मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस बांद्रा महाराष्ट्र यानी कि भारत सरकार का उद्यम रक्षा मंत्रालय की महाराष्ट्र की एक इकाई है। और अगर आप लोग OFB यानी कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बांद्रा में जॉब करना चाहते हैं तो आप लोग इस वीडियो में बने रहिएगा। ITI पास कैंडिडेट्स के लिए बहुत ही बड़ा मौका है। ये जो भर्ती आई है दोस्तों वो ओनली ITI पास कैंडिडेट्स के लिए। ये चीज़ क्लियर आप लोग समझ लीजिए कि ये वैकेंसी ओनली ITI पास कैंडिडेट्स के लिए है। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और सारा कुछ क्राइटेरिया हम आपको समझाते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इंगेजमेंट ऑफ DBW पर्सनल ऑफ AOCP ट्रेड ऑन ट्रेनर बेसिक फुल एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन। ये है नोटिफिकेशन नंबर, ठीक है। इन्होंने बताया है कि ऑफलाइन एप्लीकेशन और इनवाइटेड फ्रॉम कैंडिडेट्स प्रोसेसिंग NSC एंड NTC सर्टिफिकेट इशूड बाय NCVT नाउ NCVT ऑफ AOCP ट्रेड फॉर वैकेंसीज ऑफ DBW का मतलब होता है दोस्तों डेंजर बिल्डिंग वर्कर, यानी कि ये जो भर्ती आई है वो आई है DBW के पोस्ट के लिए, यानी कि डेंजर बिल्डिंग वर्कर के लिए, जो कि पर्सनल ऑफ AOCP ट्रेड ऑन ट्रेनिंग बेस्ड ये वैकेंसी है। ये जो भर्ती है दोस्तों वो है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बांद्रा महाराष्ट्र की तरफ से, जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आपको सेलेक्ट किया जाएगा। ये जो भर्ती है वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, ये चीज़ क्लियर आप लोग समझ लीजिएगा। परमानेंट वैकेंसी नहीं है, बट अच्छी वैकेंसी है। और ITI पास कैंडिडेट्स, अगर आप लोग ITI पास आउट हैं तो आप लोग इस वैकेंसी के लिए अपना जो फार्म है वो अप्लाई कर सकते हैं। 1 ईयर की लिए आपको सेलेक्ट किया जाएगा। इसके बाद आपके वर्क परफॉर्मेंस और कंपनी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जो भी फैक्ट्री का रिक्वायरमेंट रहेगा मैन्युफैक्चरिंग का, उसके हिसाब से आपकी जो एंगेजमेंट है या फिर आपकी जो कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरेशन है वो 4 ईयर्स कर दी जाएगी। यहाँ पे इन्होंने साफ साफ बताया है, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर आप लोग समझ चुके होंगे कि ये जो वैकेंसी है वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बांद्रा की तरफ से है, ठीक है। और अगर आपने ITI किया है तो आप लोग इस पोस्ट के लिए अपना फार्म जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। अब फार्म को अप्लाई कैसे करना है, ऑनलाइन अप्लाई नहीं करना है दोस्तों, ये फार्म ओनली ऑफलाइन अप्लाई करना है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ऑफलाइन अप्लीकेशन, ठीक है। तो वो फार्म आपको कहाँ पे मिलेगा और आप लोगों को इस फार्म को कैसे अप्लाई करना है, कहाँ पे भेजना है, वो सारा कुछ आगे मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। वीडियो लंबी होगी दोस्तों, बट पूरी जानकारी मैं एकदम सरल भाषा में बता रहा हूँ। अब यहाँ पे देखिए नेम ऑफ पोस्ट, तो DBW यानी कि डेंजर बिल्डिंग वर्कर पर्सनल ऑफ AOCP ट्रेड ऑन ट्रेनिंग बेसिस, ठीक है। पे एनरोलमेंट की बात करें तो यहाँ पे आप लोग कुछ सैलरी मिलेगी, जो पेमेंट मिलेगा वो मिलेगा 19,900 रुपये प्लस DA। तो ये मान के चलिए जो सैलरी है वो 24,000 के समथिंग जाएगी आपकी, ठीक है। स्किल लेवल स्किल्ड है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इस नोटिफिकेशन पे हम आपको वैकेंसी बताते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं वैकेंसीज, ठीक है। टोटल जो वैकेंसीज है वो है 94, यानी कि 94 पोस्ट के लिए ये वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें जनरल के लिए 41 पोस्ट है, OBC के लिए 25, SC के लिए 9,
ST के लिए 9 और EWS के लिए 10, एक्स सर्विसमैन के लिए भी 10 पोस्ट। टोटल जो पोस्ट है वो है 94, यानी कि 94 पोस्ट के लिए ये वैकेंसी निकाली गई है। अब हम बात करते हैं इसेंटियल क्वालिफिकेशन, यानी कि आपके पास क्या क्वालिफिकेशन रहेगा तो आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं, कैंडिडेट्स प्रोसेसिंग NAC NTC सर्टिफिकेट इशूड बाय NCTVT नाउ NCVT ऑफ AFCP ट्रेड हो और ट्रेनिंग और ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज अंडर, यानी कि इसका जो मतलब है वो ये है, मैं आप लोगों को हिंदी में समझाता हूँ दोस्तों, कि अगर आपने जो NAC या फिर NTC सर्टिफिकेट है आपका, वो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के किसी भी प्लांट से या फिर किसी भी विभाग से, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से है, तो अभी आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज, और यहाँ पे और बताया है, कैंडिडेट्स पासिंग प्रोसेसिंग NAC NTC सर्टिफिकेट इशूड बाय NCTVT, यानी कि NCVT इन AOCP ट्रेड फॉर्म गवर्नमेंट एंड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हैविंग एप्लीकेशन फ्रॉम गवर्नमेंट एंड द कैंडिडेट्स हैविंग AOCP फ्रॉम गवर्नमेंट ITI विल बी कंसिडर्ड। यानी कि ये चीज़ क्लियर आप लोग समझिए कि अगर आपके पास NAC, यानी कि NAC का मतलब होता है दोस्तों नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट, और NTC का मतलब होता है कि नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट। NAC आपको तब मिलता है जब आप लोग ITI 2 साल कंप्लीट करने के बाद अप्रेंटिसशिप करते हैं, तो उस अप्रेंटिसशिप कंप्लीटली करने के बाद आपको उस NAC का सर्टिफिकेट मिलता है। वहीं पे हम बात करें NTC की, तो NTC का सर्टिफिकेट आपको जहाँ से आप लोग ITI करते हैं, तो जब भी आप लोग ITI का कंप्लीट एग्ज़ाम देते हैं, आपका जब रिजल्ट आता है तो वो आपको NTC सर्टिफिकेट वहाँ से मिलता है। तो ये चीज़ आप लोग समझ लीजिएगा कि आपके पास NTC के अलावा NAC भी होना चाहिए, और वो भी गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे इन्होंने बताया है। और जब आपका ITI होना चाहिए वो ओनली गवर्नमेंट ITI से होना चाहिए, यानी कि इस फार्म को वही कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, वही स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास गवर्नमेंट ITI से ITI पास आउट हैं, ठीक है। और आपका जो सिलेक्शन होगा वो भी समझ लीजिए, वो ओनली मेरिट बेस्ड पे होगा, यानी कि आपको कोई भी एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं दोस्तों। बहुत ही बड़ा मौका है। अगर आपकी जो ITI में मेरिट है वो 80+ है, कम से कम 84, 85, 86 या फिर 90 के समथिंग है, तो आप लोग इस फार्म को अप्लाई कर सकते हैं, आपका सिलेक्शन जो है वो हो जाएगा। अब हम बात करते हैं एज लिमिट की, ठीक है। यहाँ पे आप लोग बने रहिए, इस नोटिफिकेशन को पूरा डिटेल से बताऊंगा। वीडियोज लॉन्ग होगी दोस्तों, बट वीडियोज़ में बने रहिए आप लोग। एज लिमिट 18 से 35 साल, यानी कि इसके लिए जो एज लिमिट रखा गया है वो है 18 से 35 साल, और आपकी जो एज कैलकुलेट की जाएगी वो की जाएगी 23/11/2024, यानी कि 23 नवंबर 2024 से। और एज में रियलाइजेशन भी है, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, 5 साल मिलेगा SC ST के लिए और 3 साल OBC के लिए, वहीं पे एक्स सर्विसमैन के लिए 3 साल, ठीक है। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे देख सकते हैं नील, यानी कि बिल्कुल फ्री है, कोई भी एप्लीकेशन फ्री नहीं रखा गया है, बिल्कुल फ्री वैकेंसी है। आपको इसका फॉर्म को जो निकालना है, प्रिंट आउट निकालना है, अभी मैं आगे बताने वाला हूँ। अभी नेक्स्ट स्टेप जो है वो फॉर्म के ही बारे में है कि अप्लाई कैसे करना है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हाउ टू अप्लाई, यानी कि आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कैसे करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कैंडिडेट और रिक्वायर्ड टू डाउनलोड एंड प्रिंट द एप्लीकेशन फॉर्म and fill up the same in block letters only. Candidates must go through details, term and condition, and also check regularly MIL website, Google Form link for any future updates, ठीक है। आपको जो इसका फॉर्म है वो डाउनलोड करना है, प्रिंट आउट उसका, और उसको फिलअप करना है। उसके बाद आगे के जो प्रोसेस है वो मैं आपको बता रहा हूँ। द इनवेल मस्ट बी क्लियरली सुपर सब्सक्रिप्टेड एड एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ DBW पर्सनल ऑफ AOCP ट्रेड ऑन ट्रेनिंग बेसिक, यानी कि यहाँ पे आपको जो पोस्ट भरना होगा वो पोस्ट आपको डालना होगा कि DBW, ठीक है। एप्लीकेशन अलॉन्ग विथ अदर नेसेसरी इनक्लोज 2 एक्स्ट्रा फोटोग्राफ सेल्फ अटेस्टेड, यानी कि आपको एप्लीकेशन फिलअप करते समय, एप्लीकेशन जब आप लोग पूरा कंप्लीट कर लेंगे तो उसके साथ साथ आपको 2 फोटोग्राफ एक्स्ट्रा, यानी कि 2 फोटोज सेल्फ अटेस्टेड आपको वहाँ पे लगाना है, ठीक है, वहाँ पे देना है आपको। और यहाँ पे आपको इस एड्रेस पे, यहाँ पे देख सकते फॉरवर्ड बाय पोस्ट टू द फॉलोइंग एड्रेस ओनली, यानी कि इस एड्रेस पे आपको भेजना है, स्पीड पोस्ट या फिर जनरल पोस्ट, ठीक है। द चीफ जनरल मैनेजर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बांद्रा, डिस्ट्रिक्ट बांद्रा, महाराष्ट्र, पिन नंबर
441906 यहाँ पे इस एड्रेस पे आपको इस फार्म को भेजना है। तो ये चीज़ क्लियर आप लोग समझ लीजिए कि आपका फार्म जो है वो ऑफलाइन है और उसको डाउनलोड करना है और आपको इस एड्रेस पे भेज देना है। क्लोजिंग डेट ऑफ रिसेंट ऑफ एप्लीकेशन 23/11/2024 से पहले आप लोग इसको फार्म को सेंड कर दीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी जो वैकेंसी आई है OFB की तरफ से, और जिसके लिए इन्होंने जो फार्म मांगा है वो ऑफलाइन मांगा है। तो आप लोग इस फार्म को ऑफलाइन अप्लाई कर सकते हैं और इसका जो एप्लीकेशन फार्म है दोस्तों वो देखिए यहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ये और एप्लीकेशन फार्म कुछ इस तरह से होगा, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आगे। ये यहाँ पे देखिए ये पूरा फार्म है, इसको आपको फिलअप करना है, इसको डाउनलोड प्रिंट आउट निकालवा लेना है आपको। यहाँ पे ऊपर में देख सकते हैं आप लोग लिखा हुआ है कि एप्लीकेशन फॉर ट्रेनिंग बेसिस DBW ऑन कॉन्टैक्ट बेसिस द फॉरवर्ड बाय पोस्ट, ठीक है। यहाँ पे आपको फ़ोटोज़ लगानी है, ये एड्रेस दिया हुआ है और जो आपको यहाँ पे फिलअप करना है नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, DOB डेट ऑफ बर्थ, सब कुछ यहाँ पे फिलअप करना है दोस्तों। आगे मैं बढ़ता हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं सारा कुछ जो भी है, मोबाइल नंबर, मेल ID, सब कुछ यहाँ पे आपको फिलअप करके अच्छे से इसको पोस्ट वाइज भेज देना है, ठीक है। तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी। अगर ये जानकारी जो है आप लोगों को अच्छी लगी तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियोज कैसी लगी, समझ में आई तो आप लोग वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट्स के पास, जो भी स्टूडेंट आपके कनेक्ट में है, रिलेटेड में है, तो उनके पास तक शेयर करिए और लाइक और कमेंट जरूर किया करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोज़ में, नेक्स्ट गवर्नमेंट जॉब्स या फिर प्राइवेट जॉब्स अपडेट या फिर कंपनियों का कैंपस प्लेसमेंट नोटिफिकेशन अपडेट लेकर। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।